Morning students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School Mastapur. My dear students, we are on the third lesson of your English book Vista and we are reading. हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। 2 दिन से हम इस चैप्टर पर लगे हुए हैं। ये थोड़ा मुश्किल चैप्टर है लेकिन बड़ा ही शिक्षाप्रद चैप्टर है। यह हमें बताता है कि किस प्रकार से जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, वो पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकता है। इस चैप्टर में हमें इस प्रकार की बातों का यहाँ पर ज्ञान होता है। तो हमने कल पढ़ा था, आज हम शुरू करेंगे यहाँ से। इस पैरे को दोबारा करते हैं। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ। यहाँ पर लेखिका क्या कह रही है? सन वर्शिपिंग, सूर्य की पूजा करने वाला। वर्शिप होता है पूजा करना। साउथ इंडियन, दक्षिणी भारतीय, लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसा। मेरे जैसे दक्षिणी भारतीय जो सूर्य की पूजा करते हैं, उसके लिए 2 वीक्स इन ए प्लेस, एक ऐसे स्थान पर 2 हफ्ते बिताना, वेयर 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स, जहाँ पृथ्वी की टोटल आइस वॉल्यूम्स, टोटल जो बर्फ़ है, बर्फ़ की जो वॉल्यूम इन मात्रा, पृथ्वी की कुल बर्फ़ की मात्रा का 90% जहाँ पर हो, ऐसे ठंडे स्थान पर मेरे जैसे गर्मी में रहने वाले साउथ इंडियन के लिए वहाँ पर 2 हफ्ते बिताना, आर स्टोर्ड, जहाँ पर भरी हो, इतनी बर्फ़ जहाँ पर भरी हो, उसके लिए, मेरे जैसे इंडियन के लिए, इज़ ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, एक जमा देने वाली सोच है। चिलिंग मीन कपकपा देने वाली। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, सर्कुलेटर नाड़ी तंत्र होता है हमारा, ब्लड जो चलता है, ना केवल हमारे नाड़ी तंत्र को जमा देती है, एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, और हमारे शरीर के रासायनिक और भौतिक क्रियाओं को जमा देती है, बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि कल्पना को भी जमा देती है। ऐसी सोच कि भाई इतनी ठंड में 2 हफ्ते बिताना है। इट इज़ लाइक वॉकिंग इन टू ए, ये बिल्कुल वैसा ही है जब हम चलते हैं एक जाइंट पिंग पोंग बॉल, जाइंट मीन एक बहुत बड़ी, पिंग पोंग बॉल, खोखली गेंद के अंदर से जब हम चलते हैं तब हमें जैसा महसूस होता है खालीपन सा, यहाँ आकर वैसा ही महसूस होता है। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, यहाँ पर आपको डिवाइड नहीं मिलेंगे, आप वंचित रह जाएंगे, डिवाइड, दूर रह जाएंगे। एनी ह्यूमन मार्कर्स, मार्कर मीन निशान, इंसानों के चिन्ह, यहाँ पर इंसानों के लक्षण आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है। नो ट्रीज, ना यहाँ आपको पेड़ मिलेंगे। बिलबोर्ड्स, बिलबोर्ड होते हैं विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड, ना बिलबोर्ड्स मिलेंगे। बिल्डिंग्स, और ना यहाँ पर बिल्डिंग्स मिलेंगी। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस, यहाँ आकर आप सभी जो अर्थली सेंस हैं, मतलब सांसारिक भावनाओं को, ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम, सांसारिक भावना के संदर्भ को, विचार को और समय को यहाँ आकर के आप लोग खो बैठते हैं। यहाँ आपको सांसारिक दृश्य दिखाई नहीं देंगे जो कि दुनिया में हर जगह दिखाई देते हैं। इस प्रकार के ना ट्री हैं, ना बिलबोर्ड्स हैं, ना बिल्डिंग्स हैं। द विजुअल स्केल रेंजेज, विजुअल मीन दिखाई देना, दृष्टि, दृष्टि की जो स्केल है, दृष्टि की जो स्केल है, उसकी रेंज, उसकी जो सीमा है, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक, टू द माइटी, माइटी मीन विशाल। हमारी देखने की सीमा यहाँ अति सूक्ष्म से लेकर विशाल काय तक हो जाती है। मिड्स, मिड्स क्या होते हैं? छोटे कीड़े होते हैं, ये तुच्छ छोटे छोटे कीड़े, मिड्स, छोटे छोटे कीड़ों से लेकर, एंड माइट्स, माइट्स भी एक प्रकार से छोटी सी मकड़ी होती है,
छोटे साइज की मकड़ी, छोटे कीट पतंगों से लेकर टू दी ब्लू व्हेल्स नीली व्हेलों तक। हमारी जो आंखों की रेंज है वो बहुत दूर तक चली जाती है, छोटे छोटे कीट पतंगों से लेकर ब्लू व्हेल तक चली जाती है। एंड आइसबर्ग्स, और यहाँ के जो आइसबर्ग्स हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, एज बिग एज कंट्रीज़, वो तो देशों जितने बड़े हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि कई देश भी इन पहाड़ों से छोटे पड़ते हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज, सबसे बड़ा जो आइसबर्ग बर्फ़ का पहाड़ है उसको रिकॉर्ड किया गया था, वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, वो बेल्जियम के साइज़ का था। बेल्जियम जो देश है उससे भी बड़े तो पहाड़ हैं यहाँ बर्फ़ के। डेज गो ऑन एंड ऑन, यहाँ दिन चलते रहते हैं, जैसा हमने बताया था 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात। ऑन इन स्केरल मीन निरंतर, शुरल मीन निरंतर, लगातार। 24 आवर्स, 24 घंटे। एस्ट्रल होता है दक्षिणी, समर लाइट, दक्षिणी गर्मी के प्रकाश में ये दिन, जिस प्रकार दक्षिण में गर्मी का प्रकाश होता है, इतनी ज़्यादा लाइट के साथ, इतनी तेज़ रोशनी सूर्य की यहाँ आती है, चमक, और ये दिन लगातार चलते रहते हैं। एंड ए अबिक्यूटियस होता है, अबिक्यूटियस क्या होता है, जो हर जगह मिल जाए। बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर मीन सर्वव्यापक। और यहाँ पर आपको जो साइलेंस मिलेगी, खामोशी मिलेगी, वो एक सर्वव्यापक खामोशी मिलेगी। इस पूरे महाद्वीप पर आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह आपको खामोशी मिलेगी, कोई आवाज़ नहीं। और ये जो खामोशी है इंटरप्टेड, ये तभी बाधित होती है, टूटती है। ये खामोशी कब भंग होती है? ओनली बाई ओकेजनल मीन कभी कभी। एवलेंचेस, कब होती है ये? जब कभी कभी एवलेंच हो जाता है, मतलब एवलेंच एक प्रकार से तूफान होता है, बर्फ़ का तूफान। तो जब बर्फीला तूफान आता है तब ये खामोशी भंग होती है। और या फिर कब होती है? काल्विंग, जब टूटती है आइस शीट, बर्फ़ की परतें टूटती हैं, तब आवाज़ आती है। तो यहाँ जो सर्वव्यापक खामोशी छाई हुई है, वो साइलेंस केवल तभी भंग होती है जब कभी कभार बीच में बर्फीले तूफान आते हैं या फिर कोई बर्फ़ की मोटी शीट टूटती है। कंसीक्रेट्स द प्लेस, ये चीज़ें इस स्थान को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती हैं। कंसीक्रेट्स मीन इम्पोर्टेंट, टू मेक इम्पोर्टेंट। ये चीज़ें इस स्थान को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती हैं। इट इज़ एन इम्प्रेशन, ये एक ऐसी सोच है। इम्प्रेशन वैसे डूबना होता है, या ये आपको डुबा देगी। दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ, और आप मजबूर हो जाओगे कि अपने आप को रखोगे इन ए कॉन्टेक्स्ट मीन संदर्भ में, ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पृथ्वी के जियोलॉजिकल होता है भौगोलिक, हिस्ट्री मीन इतिहास। ये ऐसी चीज़ है, ऐसी सोच है जो आपको स्वयं को भौगोलिक इतिहास के संदर्भ में रखने के लिए मजबूर कर देगी। एंड फॉर ह्यूमंस, और इंसानों के लिए दी प्रोग्नोसिस होता है पूर्व अनुमान लगाना, भविष्य के बारे में सोचना। और अगर हम भविष्यवाणी करें तो मनुष्यों के लिए ये भविष्यवाणी इजंट गुड, ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इंसान या पृथ्वी का भविष्य बड़ा ही अंधकार में है, पृथ्वी नष्ट होने के कगार पर है। अब हम आगे पढ़ेंगे, एक पैरा और पढ़ते हैं कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, जो प्रदूषण हो रहा है, ये जो बर्फ़ पिघल रही है, टूट रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग या यहाँ पर जो बर्फ़ टूट रही है, उस पर ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है? मानव ने क्या प्रभाव डाला है इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर? ह्यूमन सिविलाइजेशंस, मानवीय सभ्यता, हैव बीन अराउंड, यहाँ रहती आई है, फॉर ए पाल्ट्री होता है तुच्छ, स्मॉल, केवल, मात्र 12,000 ईयर्स। धरती पर इंसान को आए मात्र 12,000 साल हुए हैं। बेयरली ए फ्यू सेकंड्स,
ये कुछ ही सेकंड के बराबर है। ऑन दी जियोलॉजिकल क्लॉक, भौगोलिक घड़ी में देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी तो 65 करोड़ साल पहले बन चुकी थी और हमें आए हुए यहाँ 12,000 ही साल हुए हैं। तो 65 करोड़ की जो घड़ी है उसमें अगर 12,000 सालों को देखें तो ये कुछ ही सेकंड के बराबर है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन इस छोटे से समय के दौरान, इंसान को आए हुए जो थोड़ा सा समय हुआ है, इस थोड़े से समय के दौरान वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट ए रक्कस, हम लोग, क्वाइट मीन पूरी तरह से, मैनेज मीन हमने कर दिखाया है, इतने थोड़े समय में ही हमने पूरी तरह से रक्कस कर दिया है, उथल पुथल मचा दी है, शोर शराबा कर दिया है, पृथ्वी को डिस्टर्ब कर दिया है। क्यों कर दिया है? एचिंग आवर डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए हमने पृथ्वी को क्यों बिगाड़ा? अपना डोमिनेंस कायम करने के लिए, प्रभुत्व जमाने के लिए ओवर नेचर, प्रकृति के ऊपर। विद आवर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़, गांव बनाकर, शहर बनाकर, कस्बे बनाकर, शहर बनाकर और बड़े शहर बनाकर, मेगा सिटीज़, हमने क्या किया? प्रकृति के ऊपर डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश की। द रैपिड इंक्रीज, बड़ी तेज गति से बढ़ोतरी हुई, रैपिड मीन तेजी से, इंक्रीज बढ़ोतरी, ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, मानव संख्या में, मानव जनसंख्या में जो तेजी से बढ़ोतरी हुई, उसने हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग, हमें जूझने के लिए छोड़ दिया है। बैटल में लड़ाई करना, जूझना। जनसंख्या में तेज गति की बढ़ोतरी की वजह से हम जूझने पर मजबूर हो गए हैं। विद अदर स्पाइसीज, अन्य प्रजातियों के साथ, पृथ्वी के अन्य जीव जंतुओं के साथ हम लड़ रहे हैं। फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधनों को पाने के लिए। पृथ्वी के जितने भी साधन हैं ना, वो सीमित हैं और इंसान अधिक से अधिक संसाधनों को प्राप्त करने की होड़ में इन संसाधनों का दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है। इससे जो अन्य जो जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, उनके जीवन को खतरा हो गया है। तो यहाँ पर लेखिका कहती है, द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या के तेज गति से बढ़ने के कारण, हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग, हम बैटल करने लग गए हैं। किस पर? विद अदर स्पाइसीज, अन्य प्रजातियों के साथ हम जूझने लग गए हैं। फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधनों को पाने के लिए। एंड द अटिमिगेटेड बर्निंग, अटिमिगेटेड होता है विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट स्टॉप, बिना रुके, निरंतर। एंड अनमिटिगेटेड, और बिना रुके, बर्निंग, जो जलाया जा रहा है, ऑफ फॉसियल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन। फॉसियल होता है जीवाश्म, जीव जंतुओं के अवशेषों से, जीव जमा अवशेष, जीवाश्म, जीव जंतुओं के अवशेषों से बने हुए ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पेट्रोल, डीजल, जितना भी हम खनिज तेल निकालते हैं, ये जीवाश्म ईंधन है। तो हम निरंतर बिना रुके जो जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं, हैज़ नाउ क्रिएटेड, और उस ईंधन के जलाने से अब पैदा हो गया है, बन गया है, ए ब्लैंकेट, एक परत बन गई है। ब्लैंकेट होता है कंबल, चादर, परत, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन गई है अराउंड दी वर्ल्ड, इस दुनिया के इर्द गिर्द। जितना ज़्यादा हमने फॉसियल फ्यूल्स को जलाया, जितना ज़्यादा हम तेल जला रहे हैं, उतनी ही इस पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की पृथ्वी के चारों ओर एक मोटी परत बन गई है। विच इज़ स्लोली, और ये परत धीरे धीरे, बट श्योरली, लेकिन निश्चित तौर पर, इंक्रीजिंग, बढ़ा रही है, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। एवरेज मीन औसत, औसत, ग्लोबल मीन संसार के, टेम्परेचर मीन तापमान को, ग्लोबल विश्व। तो ये जो ब्लैंकेट है, ये विश्व के औसत तापमान को धीरे धीरे लेकिन श्योरली बढ़ा रही है। निश्चित तौर पर विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर लेखिका हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है
कि इंसान मात्र कुछ ही समय पहले इस पृथ्वी पर आया, लेकिन इतने थोड़े समय में ही उसने पूरी तरह से पृथ्वी पर उथल पुथल मचा दी, पृथ्वी को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। और बिगाड़ा भी क्यों? अधिकाधिक संसाधनों का दोहन करने के लिए, पृथ्वी के अंदर से अधिकाधिक संसाधनों को निकालने के लिए। और इसी प्रयास में, अपनी प्रगति के प्रयास में, उसने जो बिल्डिंग्स बनाई, फैक्ट्रियां बनाई, वनों को काटा, शहर बसाए, मेगा सिटीज बसाए, वनों को साफ करके, उससे क्या हुआ? प्रदूषण बढ़ गया और जैव मंडल जो है, जीव जगत, जंतु तंत्र, वो डिस्टर्ब हो गया। और जितना ज़्यादा गाड़ियाँ चली यहाँ पर, फैक्ट्रियाँ चली, जितना ज़्यादा जीवाश्म ईंधन यहाँ पर जल रहा है, उस जीवाश्म ईंधन के जलने की वजह से पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक ऐसी मोटी परत बन गई है जो पृथ्वी के टेम्परेचर को वायुमंडल में जाने से रोक रही है। और पृथ्वी का टेम्परेचर यहीं कैद होकर के रह गया क्योंकि इसने एक ब्लैंकेट का काम किया है। अब ब्लैंकेट क्या काम करता है? सर्दी में जब हम कंबल ओढ़ते हैं तो कंबल हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता, हमारे सांसों की ऊष्मा को बाहर नहीं निकालने देता, ट्रैप कर देता है हमारी गर्मी को। कंबल के अंदर ही हमारी ऊष्मा ट्रैप हो जाती है और इसलिए हमारा शरीर गर्म रहता है। इसी प्रकार से जो CO2 का आवरण है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी परत जो वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर बनी है, वो भी एक कंबल का काम कर रही है। वो पृथ्वी की ऊष्मा को, इसकी हीट को, गर्मी को वायुमंडल में नहीं निकलने दे रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर निरंतर, धीरे धीरे निरंतर बढ़ता जा रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा? इस अंटार्कटिका पर सबसे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गर्मी की वजह से जितनी गर्मी होगी पृथ्वी पर उतनी ही बर्फ़ पिघलेगी। और अगर अंटार्कटिका की पूरी बर्फ़ पिघल जाती है, जैसा कि आपने पढ़ा कि 90% संसार की कुल बर्फ़ का 90% अंटार्कटिका में है, अगर ये सारी बर्फ़ पिघल जाती है तो बच्चों बर्फ़ पिघल कर कहाँ जाएगी? ऊपर तो चढ़ेगी नहीं, नीचे समुद्र में आएगी बह करके नदियों द्वारा। और जब ये सारी इतनी भारी बर्फ़, 90% दुनिया की बर्फ़, पूरा का पूरा महाद्वीप जब पिघल जाएगा और ये सारी बर्फ़ समुद्र में आएगी तो पूरी समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा और हो सकता है कि पूरी पृथ्वी ही डूब जाए। जब समुद्र ऊपर चढ़ेंगे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तो इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इस धरती पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए लेखिका ये कहती है कि जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और दुनिया का हर देश, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, सभी इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि UNO जैसे संगठन भी गरीब देशों को इसके लिए मदद कर रहे हैं, आर्थिक सहायता दे रहे हैं ताकि वे अपने यहाँ पर कम धुआं पैदा करें। और अमीर लोगों, देशों को भी बोला जा रहा है कि वे अपने यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स को कम जलाएं, वाहनों में कटौती करें, फैक्ट्रियों में कटौती करें। आपने दिल्ली के प्रदूषण के बारे में तो पढ़ा होगा, वहाँ पर गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए ओड और इवन का फार्मूला लागू किया था। वो इसीलिए किया था क्योंकि जो ये धुआं निकलता है जीवाश्म ईंधन के जलने से, पेट्रोल डीजल के ईंधन जलने से जो धुआं निकलता है, ये हमारे पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। और पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाता है? जैसे आपने पढ़ा कि ये सारा जलता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी के चारों ओर जमा हो रही है, एक मोटी परत बनती जा रही है। और इसी गैस की परत की वजह से पृथ्वी का तापमान, इसकी जो ऊष्मा है पृथ्वी की, वो ऊपर वायुमंडल में नहीं निकल पाती और कैद होकर के इसकी गर्मी पृथ्वी के अंदर वायुमंडल में रह गई है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ रहे होंगे। बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और शिक्षाप्रद है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और पेपर के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है। ओके बेटे, बाय।